Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में पीने का पानी एकदम साफ आए, इसलिए अपने घरों में महंगे महंगे आरओ लगवा लेते हैं। आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक तरह की मशीन होती है जो मोटर के पानी की सफाई करती है। स्वाद की बात करें तो आरओ का पानी थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। अब तक हर कोई यही मानता आया है कि आरओ का पानी सबसे बेस्ट है। भाई, जब ये मशीन पानी को साफ करती है तो एकदम शुद्ध और बढ़िया पानी ही मिलता होगा, पोषक तत्वों से भरपूर। लेकिन ऐसा नहीं है। कई एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि आरओ के पानी में कोई भी पोषण नहीं होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चेता चुका है कि आरओ सिर्फ पानी साफ ही नहीं करता, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एनर्जी देने वाले मिनरल्स को भी ख़त्म कर देता है पानी से। अगर आपके घरों में आरओ है या फिर आप आरओ लगवाने की सोच रहे हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए ही है। आज डॉक्टर से जानेंगे कि क्या आरओ का पानी वाकई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और आरओ वाला पानी पीने वाले किन बातों का ध्यान रखें। सुनिए। अगर लंबे समय तक हम आरओ वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहत में कई नुकसान कर सकता है। ऐसा पाया गया है कि आरओ वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई ट्रेस एलिमेंट्स की मात्रा कम होती है। ये मात्रा कम होने से कई चीज़ों में फ़र्क आता है। एक, पानी का टेस्ट बदल जाता है, पानी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में कैल्शियम की कमी और मैग्नीशियम की कमी से कई हमारे जीवन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन में असर पड़ता है। मसल कंट्रैक्शन में, हार्ट मसल की कंट्रैक्शन में, एंडोक्राइन सिस्टम में, थायराइड वगैरह के प्रणाली में भी फ़र्क पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म और कई बीमारियां, क्रैम्प्स वगैरह होने का खतरा रहता है। उसके अलावा जब ये हम पानी इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए तो ये खाने में से जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देता है, तो हमें खाना इतना पौष्टिक नहीं मिल पाता। जो खाने के बर्तन हैं उसमें से ये हार्मफुल एलिमेंट्स को खाने में इंक्लूड करा देता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है तो उसमें से वो मेटल को डिसॉल्व करके उससे भी हमें कभी कभी टॉक्सिसिटी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से गैस्ट्रिक अल्सर होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी कम होती है, तो दांतों में इन्फेक्शन, डेंटल केरीज जिसे कहा जाता है, वो भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा हम देखते हैं कि ये कुछ समय के लिए पानी ठीक है, बैक्टीरिया कम करता है, लेकिन अगर लंबे समय तक हम सेवन करते हैं ऐसे पानी का तो ये हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ये हमारे भारतवर्ष में काफ़ी कॉमन यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। तो हम ऐसा डैमेज को कम कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि TDS 200 या 250 तक हो, ऐसे आरओ इस्तेमाल करें, बजाय ऐसा जिसमें कि TDS 0 हो जाए। और उसके अलावा हम ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हैं, जैसे उबाल के ठंडा किया हुआ पानी लेना है, डिस्टिल्ड वाटर, या UV लाइट से किया हुआ पानी इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये सब सुनकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आरओ का पानी पीना बंद तो नहीं कर सकते, और हर बार पानी उबालना भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आरओ का TDS ज़रूर चेक करिए। वही आरओ लें जिसका TDS कम से कम 200 से 250 के बीच तो हो ही। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, जब करंट लगता है तब उस वक्त शरीर में क्या होता है, और अगर किसी को करंट लग जाए तो उसे कैसे बचाना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि करंट लगना, झटका लगना। जब कोई इंसान तेज वोल्टेज के संपर्क में आता है तो उसे बिजली का झटका लगता है। करंट उसके शरीर में दौड़ पड़ता है, वो झंझनाने लगता है। अगर उस वक्त सूझबूझ से काम ना लिया जाए, सही मदद ना दी जाए तो मौत तक हो सकती है। कई बार इस करंट से जलने के निशान पड़ जाते हैं, तो कई बार बाहर से कुछ नुकसान समझ नहीं आता, लेकिन शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। करंट से शरीर के कौन कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं, किसी को करंट लगे तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर सैबिल चक्रवर्ती ने। डॉक्टर सैबिल बताते हैं कि जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो सबसे ज्यादा असर उसके दिल को पड़ता है। दिल की रिदम
में बदलाव आ जाए तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसे तुरंत इमरजेंसी ले जाया जाए, उसके दिल की जांच हो, हार्ट का ECG किया जाए, इससे दिल की स्थिति का पता चल जाता है। साथ ही व्यक्ति की कार्डियक मॉनिटरिंग भी ज़रूर होनी चाहिए, यानी दिल ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं ये जांचना ज़रूरी है। सिर्फ दिल ही नहीं, करंट लगने वाले व्यक्ति के फेफड़ों, पेट, गॉल ब्लैडर और हाथ पैर पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर सहगल आगे बताते हैं कि अगर आपके सामने किसी को करंट लग रहा हो तो तुरंत मेन स्विच बंद कर दीजिए। इससे बिजली का जो फ्लो है वो टूट जाएगा और व्यक्ति को झटका लगना बंद हो जाएगा। अगर मेन स्विच आप बंद नहीं कर सकते हैं तो किसी झाड़ू या फिर लकड़ी की छड़ी से तार को व्यक्ति से दूर कर दीजिए। फिर चेक करिए कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत CPR देना शुरू कर दीजिए। व्यक्ति के सांस लेने का पैटर्न देखिए, अगर धड़कनें तेज या धीमी हो, उसे उल्टी आ रही है, उलझन हो रही है या फिर कोई दूसरी दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाइए। वहीं अगर शरीर पर जलने के निशान हैं तो पहले फर्स्ट एड दीजिए। उसके घाव पर ठंडा या फिर सादा पानी डालिए। कुछ दूसरी सावधानियां हैं जो आपको हमेशा बरतनी चाहिए। मसलन घर के सभी तार हर कुछ समय बाद चेक करते रहिए, कहीं किसी में कोई कट तो नहीं है। अगर किसी तार से स्पार्किंग हो रही है तो उनसे उचित दूरी बनाकर रखिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करिए। इन सब पर रबर या किसी दूसरे मटेरियल की परत होती है जिससे हम किसी भी झटके से बच सकते हैं। साथ ही बच्चों को करंट के बारे में समझाइए ताकि आपकी गैर मौजूदगी में वो कोई तार ना छुएं। आप खुद भी जब किसी तार के पास जाएं तो हमेशा चप्पल पहनकर जाएं, नंगे पैर मत जाइए और हाँ, गीले हाथों से तार छूने की कोशिश कभी मत करिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए या नहीं? जिम जाने से पहले कई लोगों को कॉफी पीने की आदत होती है, दूध वाली नहीं, ब्लैक कॉफी। कॉफी वर्कआउट के दौरान हमारी ताकत को बढ़ाती है, हमें भार झेलने की ताकत देती है। माना जाता है कि इससे तेजी से वजन घटाने और मसल्स बनाने में भी मदद मिलती है। अब कॉफी में होता है कैफीन। कुछ लोग कैफीन के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसे पीने से उनका पेट गड़बड़ा जाता है। ऐसे में वो एक्सरसाइज से पहले खासकर खाली पेट इसे पीने से परहेज करें। वर्कआउट से पहले क्या वाकई कॉफी पीने का कोई फायदा है? अगर हाँ तो किसे, कब और कितनी कॉफी पीनी चाहिए, किसे नहीं पीनी चाहिए, ये सारी बातें हमें बताई डॉक्टर नीति शर्मा ने। डॉक्टर नीति बताती हैं कि कॉफ़ी कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है। वैसे तो जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पीना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। दरअसल वर्कआउट करने के लिए एनर्जी और स्ट्रेंथ यानी ताकत दोनों चाहिए। एनर्जी कम होगी तो ताकत का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वर्कआउट से पहले कई लोग इसे पीते हैं। ब्लैक कॉफी पीने से मसल्स की ताकत तो बढ़ती ही है, दौड़ने, कूदने, फांदने में भी तेजी आती है, फोकस बढ़ता है, हम अलर्ट रहते हैं और यही नहीं, एक्सरसाइज के दौरान ये फैट को एनर्जी देने के काम में लगा देता है। इससे वजन घटता है, फिटनेस आती है। डॉक्टर नीति बताती हैं कि एक्सरसाइज करने से करीब 1 घंटा पहले ब्लैक कॉफ़ी पीना सही रहता है। इससे कैफीन को हमारे खून में अच्छे से अब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाता है, इसका असर बढ़ जाता है। 1 कप कॉफ़ी में करीब 100 मिलीग्राम कैफीन होती है। आप जिम जाने से 45 से 50 मिनट पहले 1 या फिर 2 कप ये वाली कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। हालांकि कॉफ़ी पीने की ये सलाह सबके लिए नहीं है। खाली पेट या फिर एक्सरसाइज से थोड़ा पहले कॉफ़ी पीने से कई लोगों का पेट गड़बड़ा भी जाता है, उनका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिना कॉफ़ी पिए खाली पेट ही एक्सरसाइज करिए। अधिक फायदों के चक्कर में ज़्यादा कॉफ़ी पीने से घबराहट हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, कैफीन के ओवरडोज की आदत लग सकती है, आपको इंसोम्निया तक हो सकता है यानी नींद न आने की बीमारी। ऐसे में ये जान लें कि सबके लिए जिम जाने से पहले कॉफ़ी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसे अवॉइड करिए, इसके बजाय एक हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से सोइए और एक्टिव रहेंगे आप। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई है चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहां पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।